फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू में कामयाबी के लिए अहम टिप्स। यानी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन बातों को ज़हन में रखना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में कामयाब हो सके। इसके अलावा इंटरव्यू लेने इसके साथ ही टॉपिक है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपने क्या क्या उसकी तवक्कुआत हैं, क्या वो आपसे चाह रहा है कि वो आप जॉब में करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो नोट की जाती है वो आपका लिबास है। डिग्रियां और बोलने का अंदाज बात की बात है। सबसे पहले आपके लिबास को देखकर आपकी जहानत का अंदाजा लगाया जाता है। एक अच्छे इंटरव्यू की शुरुआत के लिए सादा लिबास और संजीदा रंगों का इंतखाब ही पसंद किया जाता है। अमूमन सफेद और हल्के रंगों को अहम माना जाता है क्योंकि इनमें इंसान दानिशमंद दिखाई देता है। इंटरव्यू लेने वाला आपकी शख्सियत को संजीदा और मुनज़्ज़म समझता है। दूसरी अहम बात आपके बैठने का सलीका है, जिसे देखकर इंटरव्यू लेने वाला आपके बारे में मोहतात अंदाजा लगाता है। इसके बाद सबसे अहम रुकन की बारी आती है, जो कि आपके बोलने की सलाहियत है। जिस जगह भी आप जो नौकरी के लिए जाते हैं तो बोलने की सलाहियत हर वक्त आपका हथियार रहती है। इस बात के बरक्स कि आप किस फैमिली से हैं, आपकी क्या ज़ात है। जिस इंसान के पास इंटरव्यू में बोलने की सलाहियत अच्छी है तो कई बार ये डिग्रियों की अहमियत को मात दे जाती है। इंग्लिश ज़ुबान इंटरव्यू की सबसे अहम शर्त है जी, यानी आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। इसके बाद आप जिस जगह भी नौकरी के लिए जा रहे हैं वहाँ के बारे में आपको इल्म होना भी नहायत ज़रूरी है। यानी आप थोड़ा सा पहले होमवर्क कर लें, वहाँ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट ज़रूर करें। आपके इस इदारे के बारे में लाइल्मी इंटरव्यू में आपका मनफी तासर छोड़ती है। ये भी ज़रूरी है कि आपकी डिग्रियां मुकर्रा मेयार पर पूरी उतरें। जब भी इंटरव्यू देने जाएं अपने दिलो दिमाग को हमेशा पुरसुकून रखें, क्योंकि मामूली बात पर ज़्यादा हंसने या छोटी सी बात पर लंबी बात करने पर इंटरव्यू लेने वाला आपसे उकता भी सकता है। इंटरव्यू में आपका हाजिर दिमाग होना बहुत ज़रूरी अमर है। दुनिया में कुछ लोगों में ये खूबी होती है, मगर ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि इंसान उसे खुद में पैदा ना कर सके। कामयाबी के लिए टीवी शो जरूर देखें, इससे इंसान में बहस करने की आदत जन्म लेती है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दिमागी तौर पर अपने आप को हर किस्म के सवालात के लिए तैयार रखें। ऐसा भी मुमकिन है कि आपसे एक सवाल पढ़ाई से मुतल्लिक पूछा जाए और साथ ही दूसरा सवाल मुशागल से मुतल्लिक हो। यानी आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू करने वाला फर्जी सवाल भी पूछ सकता है। मसलन अगर आपको एन वक्त पर किसी काम के लिए कहा जाए तो आपका क्या रवैया होगा। ये वो फर्जी सवाल है जिसको इंटरव्यू देने वाला फौरी तौर पर समझ नहीं सकता, और अगर समझ आए तो जोश से भरपूर जवाबात दे सकता है। इसीलिए इस वक्त जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। इंटरव्यू के दौरान इंसान का मुनज़्ज़म रहना उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। ज़्यादा मगरूर लहजा आपको मात दे सकता है और ज़्यादा झुका हुआ रवैया भी कमज़ोरी को साबित कर देता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, तो एक अच्छी सी कहानी बनाएं जिसमें इस जॉब को हासिल करने का शौक और लगन इंटरव्यू लेने वाले को नजर आए। इंटरव्यू में ज़ुबान पर भी गिरफ्त रखें, क्योंकि नौकरी के हसूल के लिए अच्छी अंग्रेज़ी आना भी नहायत ज़रूरी है। अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखें। पहले कुछ दिन समझ ना आने की वजह से कोफ्त होगी, लेकिन जब आपका शौक जाग जाएगा तो सुनने में मज़ा आएगा, जो बाद में इंटरव्यू में काम आएगा। तो होप अगर इन सादा और आसान तरीकों पर अमल करके आप अपने इंटरव्यू को खातिर कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इन टिप्स पर तवज्जो देकर नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर जॉब में
जो इंटरव्यू लेने वाला वो आपसे क्या तवक्को रख रहा है। तो मुलाजमत के सिलसिले में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सवाल पूछने वाला किन पहलुओं को अपनी नज़र में रखता है। फर्स्ट है तस्दीक शुदा अहलियत, यानी आपके तस्लीम शुदा तालीमी सर्टिफिकेट्स और पेशा वराना अहलियत से मुतल्लिका दस्तावेजी सबूत हो, यानी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की को चेक वगैरह कर के वो सही है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वो आप में वफादारी या फेथफुलनेस देख रहा होता है कि क्या आप मतलूबा जॉब को सहारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या आप तजर्बा हासिल करने के बाद इदारे को छोड़ तो नहीं देंगे, क्या आप इदारे की इदारे के लिए काम करने के दौरान उनके लिए बेहतर सौदेकारी की कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, या क्या आप अपने जहन में अदारे के लिए कोई मफादात को अहमियत देते हैं या नहीं। और फिर है आपकी सैलरी, आप आदमी की कीमत कितनी होती है अफरादी कुव्वत के हसूल के लिए, ये शायद एक पैमाने की हैसियत रखते हैं। अमूमन तमाम अदारे ज़्यादा अहलियत के आदमी को कम तनख्वाह पर भर्ती करना चाहती है, जबकि इनकी तवक्को होती है कि वो कंपनी के लिए ज़्यादा पैसा कमाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वकार ओनर, क्या आप इदारे के वकार में इजाफे का बाइस होंगे कि या आपकी आदतें इदारे की बदनामी का बाइस हो सकती है, यानी आपकी हैबिट्स वगैरह को भी देख रहे होते हैं वो लोग। फ़ायदा, यानी आपसे कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या आप इजाफी जिम्मेदारी को बखुशी कबूल करने के लिए तैयार हैं, क्या आप मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके तहरीक, यानी आप कितने इंस्पायरिंग हैं, क्या आप इदारे के मफादात के लिए मुतहर्रिक सरगर्म हैं। इत्मीनान, क्या आप मर्तबे पर काम करना चाहते हैं या महज तनख्वाह और मुराद की हसूल आपका मेन पॉइंट है, यानी सिर्फ आप तनख्वाह के लिए ये काम करें। फिर है ज़ाब्तों की पैरवाई, क्या आप मुल्की इदारों के कवानीन ज़ाब्तों और तरीक़ाकार की पाबंदी करते हैं या नहीं। फैसला, क्या आप काबिलियत के साथ दुरुस्त फैसले करने और इसके मुतबादल पर गौर करने के काबिल हैं भी या नहीं। इब्तदाकारी, क्या आप खुद एतमादी और आज़ादी से सोच विचार करने की काबिलियत के मालिक हैं या नहीं। ये चीज़ें भी आपके अंदर वो देख रहे होते हैं। मुताबिकत करने वाले हैं, किसी भी नई सूरत हाल के मुताबिक दुरुस्त फैसला करने की अहलियत या काबिलियत आप में मौजूद है या नहीं, ये भी वो लोग नोट कर रहे होते हैं। शख्सियत ज़ाहिरियत के दूसरों पर असरात, आपका मजाज यानी ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका साफ दिली और दूसरों को इज्जत देना जैसे अहम पहलू आपकी शख्सियत में मौजूद है या नहीं, ये भी आपके अंदर वो देख रहे होते हैं। इज़हार बयान, मुलाजमत और प्राइज़ की अदायगी के लिए बिलखुसूस उर्दू अंग्रेज़ी को जानना, इनमें बातचीत करने की सलाहियत रखना, ये पॉइंट भी आपके अंदर देख रहे होते हैं। जज्बाती इस्तेहकाम, दबाव के तहत काम करने की कुव्वत और हंगामी सूरत हाल में दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत रखना, यानी सिचुएशन कैसी भी हो आपके अंदर कितनी आप इमोशनल हैं या आपके अंदर कुव्वत है कि आप सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं या नहीं। जिस्मानी मौजूनियत, यानी आप फिजिकली फिट हैं या नहीं, ये भी आपके अंदर देखा जाता है। तवानाई, ताकत, मजदूरी, अगर वो बेहतर निगरानी करना हो या बेहतर महसूस करने वाले हों। निगरानी, मौसर तरीके से क़यादत, तरबियत और मुलाजमीन को मुतहर्रिक करने की सलाहियत रखना, यानी अगर आप एज ए सुपरवाइज़र हों तो वहाँ पे आपके अंडर जो लोग हों उनके लिए आप एक लीडरशिप, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग और उनको इंस्पायर करने वाले हों, ऐसी आप में खूबियाँ होनी चाहिए। पेशा वराना रवैया, पेशा वराना रवैया अपनाना और मातहतों को दरपेश जायज़ मसाइल को हल करने की सलाहियत ये भी होनी चाहिए, यानी आपके अंदर ये भी खूबी होनी चाहिए कि आप वहाँ के मुलाजमीन के लिए उनके मसाइल वगैरह को हल कर सकें, हल करने की काबिलियत हो आप में। और फ्रेंड्स, आप इन टिप्स को ज़हन में रखते हुए आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे और अपनी जॉब को हासिल करने में कामयाब होगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से मुतालिक आपको जो भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपके लिए उस वीडियो को बनाया जा सके और आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें वीडियो के ज़रिए।